Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I Veena Rani from Wisdom School. Welcome back all of you in हिंदी क्लास। आज बच्चों को पता है ना क्या होगा? आज क्या करेंगे हम? पाठ 12 काल की रिवीजन, क्योंकि आज आपका टेस्ट है ना। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पाठ 12 काल रिवीजन। काल का अर्थ क्या होता है? काल का दूसरा नाम क्या है? समय। काल का अर्थ समय। तो क्रिया के जिस रूप से, क्रिया क्या होती है? जिसमें हमें किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो कि काम हो चुका है, हो रहा है या आगे होगा। हमें क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, समय का पता चले क्रिया के जिस रूप से, उसे क्या कहते हैं? काल। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल में हमें बीते हुए समय का पता चलता है भूतकाल में, और वर्तमान काल में जो समय चल रहा है, और भविष्यत काल में आने वाले समय का। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम बीते हुए समय में होने का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से काम बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम का वर्तमान समय में होने का बोध हो, वर्तमान मतलब जो समय चल रहा है, क्रिया के जिस रूप से काम का वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में घटित होने का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में घटित होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। आगे देखिए पेज नंबर 62। वर्तमान काल के 2 उदाहरण बताइए। वर्तमान काल, वह जा रही है, रोहन खाना खा रहा है। तो वर्तमान समय में काम हो रहा है ना, तो वर्तमान काल के ये 2 उदाहरण हो गए। उसके बाद है देखिए प्रश्न 3। वाक्यों में सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। काल के 3 प्रकार होते हैं। अभी मैंने बताया ना काल के 3 प्रकार होते हैं, तो ये बात सही है। क्रिया के होने के समय की सूचना देने वाले रूप को काल कहते हैं, ये भी बात सही है। गा, गी, गे वर्तमान काल होते हैं, ये बात गलत है। ये भविष्यत काल के होते हैं, गा, गे, गी। प्रश्न 4 है वाक्य में काल के अनुसार उपयुक्त क्रिया भरिए। अब होना, क्रिया होना से बनानी है और भविष्यत काल के लिए बनानी है। आज मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी, तो भविष्यत काल के लिए, और होना से बनानी, हो जाऊंगी, भविष्यत काल गा, गी, गे। करना से क्रिया बनानी है और वर्तमान काल के लिए बनानी है। मोहन प्रतिदिन व्यायाम करता है। आगे पिलाना से बनानी है क्रिया और भविष्यत काल के लिए बनानी है। मैं 1 गिलास पानी पीऊंगा, भविष्यत काल यानी गा, गिए, गे, गा, गी, गे। 1 गिलास पानी पीऊंगा या पीऊंगी भी लिख सकते हो आप। यहाँ भी मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी या जाऊंगा भी लिख सकते हो। यहाँ अगले में करना से बनानी है और भूतकाल में बीते हुए समय में मैंने उत्तर याद कर लिया या कर लिए। मैंने उत्तर याद कर लिए या कर लिया। प्रश्न 5 है निम्नलिखित वाक्यों में काल के अनुसार क्रिया का उचित रूप लिखिए। काल के अनुसार क्रिया का उचित रूप। किसान कल फसल काटेगा, किसान कल फसल काटेगा। सोनिका काम करके पिक्चर देखेगी, सोनिका काम करके पिक्चर देखेगी। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। स्वर्णा ने पुस्तक पढ़ी थी, स्वर्णा ने पुस्तक पढ़ी थी। देखिए
शब्द तो यही प्रयोग करने हैं लेकिन उचित रूप देकर काल के अनुसार। प्रश्न 6, वाक्य में आए काल के सही भेद पर सही का निशान लगाइए। शीला ने चॉकलेट खाई, तो ये किस, शीला ने चॉकलेट खाई मतलब काम हो गया, तो किसकी बात हो रही है? भूतकाल की। माता जी शायद कल आएंगी, गी गा गे गे, तो ये कौन से होते हैं? भविष्यत काल के लिए, तो हम इस पे सही का निशान लगाएंगे। कुम्हार घड़े बनाता है, बनाता है वर्तमान काल की बात हो रही है, तो वर्तमान काल पे, वर्तमान की बात हो रही है तो वर्तमान काल पे सही का निशान लगाएंगे। और देखिए अब करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, भूतकाल किसे कहते हैं? ये हम कर चुके हैं ना। कोई 2 उदाहरण लिखिए। दोबारा से फिर रिवाइज करेंगे। क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में होने का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, वह कल दिल्ली गया था, वह कल दिल्ली गया था। हम बाजार गए थे, यानी काम हो चुके हैं। प्रश्न 2 है, काल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। उदाहरण, इसमें उदाहरण आप तीनों कालों में से कोई भी एक उदाहरण दे सकते हो। मैंने 2 दिए, आप एक भी दे सकते हो। उदाहरण, कल वर्षा होगी, राम खाना खाता है। प्रश्न 3 है, काल के कितने भेद होते हैं? नाम, उनके नाम लिखिए। काल के 3 भेद होते हैं। करवाया ना मैंने ये आपको। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। लिखना भी आना चाहिए, अकेला याद करना ही काफी नहीं होता, लिखना भी आना चाहिए। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तो बच्चों, आई होप आपने अच्छे से इसकी लर्निंग कर रखी होगी और लिख के भी देख रखा होगा। मिस्टेक्स भी अपनी सही कर रखी होंगी, जो मिस्टेक निकली होंगी। तो ये हमारी थी रिवीजन। साथ ही देखिए पेज नंबर 131 पर क्रियाकलाप 4, ये मैंने आपको दिया था 12 दिसंबर को पूरा करने के लिए। आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। मैं इसका सोल्यूशन भेज दूंगी, फिर आपने मैचिंग करनी है। टेस्ट के बाद आप क्या करोगे? टेस्ट देने के बाद फ्री होगे ना, तो ये मैचिंग करनी है। जहाँ आपकी मिस्टेक होगी वहाँ आपने सही कर लेना है। ओके, टेक केयर बच्चों।